इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के यूइटो से मिलते हैं, जो कि एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, जबकि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास सुपर पावर्स हैं। इसी वजह से उसके फादर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करते हैं, जिससे उसे एसएस रैंक की पावर मिल जाती है। पर उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी सारी मेमोरी चली जाती है। एक बार तो यूइटो लगभग अदर्स के अटैक में मरने वाला था, पर उसे ओएसएफ के मेंबर्स बचा लेते हैं। असल में अदर्स एक तरह के मॉन्स्टर हैं जो इंसानों को मारकर उनका दिमाग खाते थे। अब उस हादसे को कई साल बीत चुके हैं और अब यूइटो काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। साथ ही वो काफी काइंड भी है और वो अभी सिर्फ ओएसएफ में ज्वाइन होना चाहता था, जिससे कि वो दूसरों की मदद कर सके, जिसके लिए वो काफी मेहनत करता है। और कुछ टाइम बाद यूइटो ओएसएफ में ज्वाइन भी हो जाता है, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ यूइटो का ही नाम था। पर उसकी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि यूइटो ओरागी फैमिली से है, जो कि काफी फेमस फैमिली है और साथ ही उसके फादर सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं, जिसकी वजह से सभी को लग रहा था कि उन्होंने अपनी पावर का यूज किया होगा यूइटो को ओएसएफ में ज्वाइन कराने के लिए। अपने फर्स्ट डे पर यूइटो नागी से मिलता है और अपनी बचपन की दोस्ती हिनाबी से भी मिलता है। असल में इन्हें साथ में एक मिशन के लिए अपॉइंट किया गया था। इसके बाद वो सभी अपने बाकी टीम मेंबर से मिलते हैं। उनकी टीम का लीडर एक लड़का है जिसका नाम सीडो है और वहीं सभी अपना नाम और अपनी एबिलिटी बताते हैं। सबसे पहले एक लड़की अपना नाम कुजूमी बताती है, जिसके पास सी रैंक की एबिलिटी थी, और केजेरो जिसके पास बी रैंक की इनविजिबल होने की एबिलिटी थी, नागी जिसके पास सी रैंक एयर कैनेसिस है, और हिनाबी जिसके पास पैरोकैनेसिस है, और आखिर में यूइटो साइकोकैनेसिस है, यानी वो किसी भी चीज को बिना टच किए ही उसे हिला सकता था। तभी वहां अलार्म बजने लगता है क्योंकि टाउन पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। यूइटो को रुककर उसके सीनियर्स को देखने को कहा जाता है और वो ऐसा ही कर रहा होता है, पर तभी वो एक लड़की को मदद के लिए चिल्लाता हुआ देखता है क्योंकि उसकी मदर मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। यूइटो को फाइट में ना जाने के ऑर्डर्स थे, लेकिन वो किसी को उस मुश्किल में देख नहीं सकता था जिससे कई साल पहले वो बचा था। इसीलिए वो उस बच्ची को बचाने पहुंच जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, पर फिर भी वो उस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है और उस बच्ची को लेकर वहां से भागने लगता है। पर वो मॉन्स्टर यूइटो के पीछे आने लगा था। यूइटो अपनी पावर से उसे पीछे करने की कोशिश करता है, पर वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। पर तभी एक पत्थर पर पैर लगने की वजह से वो जमीन पर गिर गया था। हालांकि तभी उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर एक लड़की कैसेन आ जाती है और कैसेन के पास भी यूइटो जैसे ही पावर्स थी, जिससे वो मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। और तभी यूइटो एक बड़े से कचरे का डब्बा मॉन्स्टर पर गिरा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब यूइटो कैसन की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि कैसन ही वो लड़की है जिसने उसे 11 साल पहले बचाया था। नेक्स्ट डे यूइटो काफी मुश्किल ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद उसके फादर का उसके पास कॉल आता है, जो उससे उसकी मदर के बारे में कुछ बात करने के लिए बुला रहे थे। उसकी मदर की डेथ हो गई थी जब यूइटो काफी छोटा था। पर इससे पहले यूइटो अपनी टीम के साथ कुछ मॉन्स्टर से फाइट करने जाता है जो टनल से सिटी में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा थे और काफी स्ट्रॉन्ग भी, जिसकी वजह से यूइटो की पूरी टीम को वहां से भागना पड़ता है। कुछ देर बाद वो सभी एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कैसन की सिस्टर नियोमी कैसन को धक्का देकर उसे स्नाइपर के गोली से बचाती है। पर वो गोली नियोमी को लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पावर उसके कंट्रोल से बाहर आने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल गई थी। नियोमी सभी लोगों पर अटैक करने लगी थी। फिर यूइटो बीच में आता और नियोमी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। तभी कैसन वहां पर आती है और अपने मॉन्स्टर सिस्टर के सामने खड़ी हो जाती है। पर तभी नियोमी वहां से अचानक से गायब हो जाती है और फिर कैरन वहां आ जाता है, जो कि 2nd रेजिमेंट का कमांडर था। वो वहां पर आता और सभी से जो अभी हुआ उसे सीक्रेट रखने को कहता है और बताता है कि वो सभी को कह देगा कि नियोमी की मिशन में मौत हो गई। कुछ देर बाद कैसन यूइटो को बताती है कि उसका बड़ा भाई सैरन की वजह से ही उसकी सिस्टर मॉन्स्टर में बदली। पर तभी बहुत सारे मॉन्स्टर वापस से अटैक कर देते हैं और उनसे फाइट करने के लिए कैरन 2 टीम्स के साथ जाने लगता है। जाते हुए यूइटो नागी से बात करता है क्योंकि वो मॉन्स्टर को देखकर काफी डर गया था और इस वजह से नागी को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। नागी बताता है कि उसके साथ पास्ट में एक बहुत बुरी घटना घटी थी। तभी उनके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने लगते हैं और तभी दूसरे ओएसएफ के मेंबर उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो दूसरे ओएसएफ के लोग उन्हें बताते हैं कि उन लोगों पर इल्जाम है कि वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी कैरन की छोटी बहन लूका वहां पर आती है और उन्हें भागने को कहती है, लेकिन तभी वहां कैरन भी आ जाता है और लूका को मारकर दूर गिरा देता है। फिर कैरन अपनी फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है और अपनी एसएस रैंक की पावर ब्रेन ईटर की मदद से सभी लोगों को एक साथ हरा देता है। असल में कैरन किसी भी इंसान की पावर को कॉपी करके यूज कर सकता था। यूइटो कैसन को बचाने की कोशिश करता है और तभी उसका दोस्त नागी उसके ऊपर अटैक करता है। असल में नागी का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया था जब वो इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था।
यूविटो कुछ पत्थर की मदद से अपने आप को और कैसन को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो नागी से बात करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नागी नहीं रुकता और अपनी पावर की मदद से एक बड़ा टोर्नेडो बना देता है। पर तभी यूविटो की मदद के लिए सीडो, जो कि उनकी टीम का कैप्टन है, वो वहाँ पर आता है और अपनी पावर से नागी का टोर्नेडो खत्म करता है और इलेक्ट्रिसिटी से नागी को बेहोश कर देता है और उसमें खुद भी वो बेहोश हो गया था। यूविटो और कैसन अपने कैप्टन को बेहोश देखकर परेशान होने लगते हैं, पर तभी सभी के सिर में दर्द होने लगा था और आसमान में एक ब्लैक होल खुलता है जिसमें ओएसएफ के काफी सारे मेंबर चले जाते हैं और साथ ही यूविटो और कैसन भी चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने आप को एक डार्क जगह पर पाते हैं जहाँ पर हर जगह सिर्फ लाल धागे ही थे। तभी एक स्क्रीन उनके सामने आती है और यूविटो उस पर अपने पूर्वजों को दिखता है जिन्हें कोई चीज सभी से दूर ले जा रही थी। तभी यूविटो को होश आता और वो उन्हीं जगह पर था जहाँ से वो गायब हुआ था, पर कैसन अब भी गायब थी। जिसके बाद जैमा उसके सामने आता है जो कुछ देर पहले उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट फाइटर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें मॉन्स्टर बनाना चाहती है जिससे उनकी मदद से वो अदर्स से जीत पाए और कैरन गवर्नमेंट को खत्म करना चाहता है। यूविटो अपने फादर के पास जाने लगता है देखने के लिए कि वो सेफ है कि नहीं, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फादर जमीन पर गिरे हुए हैं और कैसन वहाँ चाकू के साथ खड़ी है। और तभी कैसन यूविटो को भी खत्म करने के लिए उसकी तरफ भाग कर आने लगती है। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें कैसन ब्लैक होल में थी और वो वहाँ फ्यूचर के यूविटो से मिलती है जो कि अंधा हो चुका था और पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान जिंदा बचा है। और फिर फ्यूचर का यूविटो कैसन को बताता है कि उनके पास सिर्फ कैनेसिस ही नहीं बल्कि रेड स्ट्रिंग्स की भी पावर है। इस पावर की मदद से वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं और साथ ही किसी दूसरे टाइमलाइन में भी रह सकते हैं, जिसकी वजह से कैसन वापस आती है यूविटो को मारने, क्योंकि वो जब भी अपने पावर का यूज करेगा वो ब्लैक होल बड़ा होता जाएगा और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है यूविटो को खत्म करना। वापस प्रेजेंट में यूविटो कैसन का चाकू पकड़ लेता है, तभी बाकी के लोग भी आ जाते हैं जिसकी वजह से कैसन को वहां से जाना पड़ता है। यूविटो अपने फादर के पास जाता है और उसके फादर उससे माफी मांगते और हमेशा संभल कर रहने को कहते हैं और उसके बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद यूविटो और उसके साथी उसके बड़े भाई से मिलने जाते हैं जो कि अब नया प्रेसिडेंट बन चुका था और वो यूविटो को अपनी टीम का नया कैप्टन बना देते हैं। हालांकि यूविटो काफी परेशान था मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से और सिटी में पेट्रोलिंग करते वक्त ये भूल जाता है कि वो यहाँ कैसे आया और कैसे कैप्टन बना। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ ये कहकर भेज देते हैं कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इधर सभी लोग लूका से पूछते हैं कि क्यों कैरन गवर्नमेंट को खत्म करना चाहता है। लूका बताती है कि कैरन एक लड़की से प्यार करता था जिसे गवर्नमेंट ने मॉन्स्टर में बदलकर मरवा दिया और इस वजह से अब कैरन पास्ट में जाना चाहता है और उसे बचाना चाहता है। कुछ देर के बाद यूविटो को स्ट्रेस की मेडिसिन दी जाती है जो वो भूल गया था और हम देखते हैं कि वो मेडिसिन बिल्कुल उस बुलेट की तरह दिख रही थी जो नेओमी को लगी थी, जिसके बाद वो मॉन्स्टर में बदल गई थी। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, पर वहां पर यूविटो अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। वो जैसे ही अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है उसे काफी दर्द महसूस होने लगा था। इस वजह से वो मेडिसिन पी लेता है और अपनी पावर का यूज करके एक बार फिर से सभी मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपनी पावर यूज करके ब्लैक होल को भी बड़ा करता जा रहा है। फिर यूविटो और उसके साथी कुछ ट्रक्स का पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनमें इंसानों का दिमाग रखा है और साथ ही यूविटो की मेडिसिन भी उन्हीं दिमाग से बनती थी। तभी यूविटो को अपनी खोई हुई मेमोरी थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है और फिर जब सभी वहां से जाने लगते हैं तभी उन्हें कैसन मिलती है। यूविटो उससे पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कैसन उन्हें बताती है कि नेओमी अभी भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में जिंदा है और उसे वो मेडिसिन चाहिए जिससे उसकी इंसानियत जिंदा रह पाएगी। ये सुनकर यूविटो को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि कैसन ने ही उसके फादर को मारा है और फिर यूविटो और कैसन फाइट करने लगते हैं। कैसन अपनी पावर से यूविटो पर काफी सारे अटैक करती है, पर वो उसके सभी अटैक को रोक लेता है, लेकिन फिर कैसन एक पिलर यूविटो की तरफ फेंकती है। यूविटो उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर गया था। तभी उसके साथी उसे वहां से टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। वहीं फिर मेजर फ्यूबिकी सभी को नागी की मेमोरी वापस लाने का टास्क देते हैं, पर कुछ देर में नागी उनके ऊपर अटैक कर देता है और सभी को ब्लेड से मारने की कोशिश करने लगता है। हालांकि कोई भी नागी को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए सिर्फ उससे सभी बच रहे थे। यूविटो अपनी एबिलिटी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। पर तभी नागी यूविटो को मारने की कहने लगता है और उन सभी को धोखेबाज बुलाता है। फिर नागी सभी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और जब सभी को होश आता है वो सभी अपने आप को एक रूम में देखते हैं जहाँ एक साइंटिस्ट आता है और यूविटो को बताता है कि वो उसे जानता और उसने उसके ऊपर 17 बार एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी 11 साल पहले जब यूविटो काफी छोटा था।
लेकिन यूइटो की पावर की वजह से उसकी मेमोरी चली गई और अब यूइटो के पास काफी खास एबिलिटी आ गई जिसकी मदद से वो लोग काफी कुछ कर सकते हैं। पर तभी मेजर फ्यूविकी वहाँ पर आते हैं और सभी को बचाकर ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी बाहर आते हैं देखते हैं यूइटो के भाई ने यूइटो को एक देशद्रोही घोषित कर दिया है और बताया है कि वो दुश्मनों से मिला हुआ है और उसने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है। तभी वहाँ पर कैरन आ जाता है यूइटो को अपनी साइड करने के लिए, लेकिन यूइटो उसे मना कर देता है। फिर कैरन यूइटो को कोची सिटी जाने को कहता है क्योंकि वो लोग एक वांटेड क्रिमिनल को अपनी सिटी में आसानी से रख लेंगे। जिसके बाद यूइटो और उसके दोस्त नई सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो सभी भी उनके साथ जाने लगते हैं। फिर वो सभी एक रूम में जाते हैं जहाँ यूइटो को एक बुक पर हाथ रखने को कहा जाता है जिससे उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगी। यूइटो जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखता है तभी काइके का एक होलोग्राम उनके सामने आता है। काइके उन्हें बताती है कि वो असल में एक क्लोन है और उसे तोत्सु ने बनाया है। फिर काइके बताती है कि 3000 साल पहले अर्थ इंसानों के लायक नहीं बची थी जिसकी वजह से लोगों को चांद पर जाकर रहना पड़ा और फिर 2000 साल पहले सब सही हुआ और लोग वापस अर्थ पर आने लगे। लेकिन तभी चांद के पास से एक मिटियोर गया जिसकी वजह से चांद पर के सभी लोग मॉन्स्टर में बदल गए और उन्होंने इंसानों पर हमला कर दिया, जिस वजह से इंसानों ने एक बैरियर बनाया जिससे वो मॉन्स्टर को अर्थ से दूर रख सके। इसके बाद यूइटो और उसके साथी दूसरे रूम में जाते हैं और उस रूम में रखे बुक को छूते ही यूइटो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि असल में तोत्सु यूइटो की पावर को लेना चाहता था जिससे वो पास्ट में जाकर इंसानों को चांद से वापस ही ना आने दे। साथ ही तोत्सु कैसन की पावर भी लेना चाहता था, इसीलिए उसने उसे किडनैप कर लिया था। पर केजूरो कैसन को बचा लेता है। जिसके बाद कैसन और यूइटो का ग्रुप मिलता है और दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। असल में कैसन को भी बनाया गया था और केजेरो उन लोगों में से था जो 2000 साल पहले अर्थ पर वापस आए थे। केजेरो एक कैप्सूल में रहकर जिंदा रहा और वापस उठने के बाद तोत्सु की बातें मानता रहा। फिर यूइटो और उसके साथी वापस सिटी में जाते हैं लेकिन वहाँ अब भी उन्हें क्रिमिनल माना जा रहा था। तभी वहाँ पर नागी आता है जो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था और अब उसके पास एसएस रैंक की पावर्स भी थी। नागी उसके ऊपर अटैक करता है पर सभी उसके अटैक से बचते हैं। नागी सीधा यूइटो के पास आता है उसे मारने, पर यूइटो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। यूइटो काफी घायल होने के बाद भी भागता और एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां सिर्फ नागी और यूइटो पहले छुपकर प्रैक्टिस किया करते थे। यूइटो नागी को अपनी बातों की मदद से उसे पहले जैसा करने की कोशिश करता है। तभी नागी के सिर में काफी तेज दर्द होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब नागी होश में आता है तो अब वो पहले जैसा हो गया था। कुछ देर बाद यूइटो अपने भाई से मिलता है और वो उसे बताता है कि ये टाइम है चांद के लोगों से उनका बदला लेने का और अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी करने का। दूसरी तरफ कैसन को पता चलता है कि गवर्नमेंट उनके बनाए गए मॉन्स्टर का एक वेपन की तरह यूज करने वाली है चांद पर के मॉन्स्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी तोत्सु कैसन पर अटैक कर देता है और उसकी पावर लेने की कोशिश करने लगता है। पर तभी नेओमी बाकी के मॉन्स्टर के साथ वहां पर आती है और अपनी सिस्टर को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तोत्सु के फाइट करने के बाद नेओमी काफी ज्यादा घायल हो गई थी और कैसन से कुछ बात करके वो मर जाती है। तभी वहां पर कैरन भी आता है और वो देखता है कि जिसको वो बचाना चाहता था वो अब मर चुकी है, जिसकी वजह से कैरन काफी गुस्से में आ जाता है और वो कैसन की रेड स्ट्रिंग की पावर कॉपी कर लेता है। दूसरी तरफ यूइटो टीवी पर कुछ देख रहा था लेकिन तभी पीछे से कैरन आता है और वो यूइटो के भी पावर्स को कॉपी कर लेता है। लेकिन अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे के पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।